आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज का हमारा क्लास 3 है। हमने आपको 2 क्लास कराया है इस यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए देखिए। उसमें बिल्कुल हमने बेसिक से उठाते हैं, आपको पता है कि बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया गया है और बिल्कुल अच्छे से एकदम धीरे धीरे आराम से चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और समझाया गया बहुत अच्छे से। जाइए आप देखिए उसको एक बार, पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज के बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जाओ एक बार देखो, और पढ़ने के बाद भी समस्या आ रही है तो एक बार इसको देखो साधारण ब्याज को शुरू से पूरा ही। हमने ये तीसरा क्लास है, 2 क्लास हमने कराया है। एक बार जाइए देखिए और बताइए हमें कि हाँ सर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है फिर भी हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में, उसको ज़रूर देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। आज का जो लेक्चर 3 रहेगा मेरा, और ये हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्लास 1 में हमने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखाया है, पूरा 1 से 1.5 घंटा। और कॉन्सेप्ट सीखना ही ज़रूरी है, भले टाइम जाए 1 घंटा, लेकिन एक बार सीख लोगे तो क्वेश्चन बनाने में क्या रहेगा, आसानी रहेगी, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। बनाने में टाइम नहीं लगता है, समझने में टाइम लगता है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए, कहानी क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल को। और थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि अब कि क्वेश्चन जो देगा भाषा संबंधी प्रश्न देगा, यानी प्रश्न आधारित जो भी प्रश्न देगा भाषा संबंधी प्रश्न देगा, लैंग्वेज बेसिस देगा लंबा क्वेश्चन, आधा लाइन 2 लाइन 4 लाइन का, लेकिन अब बनेगा 1 लाइन में, ठीक। तो जैसे भी सिंपल इंटरेस्ट में कोई खास क्वेश्चन रहता है नहीं, और ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन साधारण ब्याज में देता है नहीं। जितना भी बड़ा दे दे वो फट से बन जाता है डाटा से डायरेक्ट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल को। पर सर देखिए, किसी साहूकार मतलब पता है आपको साहूकार क्या होता है? साहूकार मतलब होता है पैसा देने वाला, जो सूद पे पैसा वगैरह देता है ना, लाला पहले के ज़माना में, उसी को बोलते हैं साहूकार। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से अब कितना है मेरे भाई, 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी जो वार्षिक आय थी उसमें इतने रुपए की कमी आ गई। तो हमसे पूछ रहा है सर उसके पूंजी बताएं। और पूंजी, समय, टाइम, ये सब पार्टनरशिप में पड़े होंगे। पूंजी मतलब ये पूछना चाहते हैं प्रिंसिपल बताइए, कौन सा प्रिंसिपल, कि हम उसको कितना पैसा रुपया उधार दिया था, बस ये बताइए। कब? जब उसे पता चला कि पहले जो भी पैसा उधार दे रहा था साहूकार, उस पर वो 8% ब्याज ले रहा था। कौ % ब्याज ले रहा था? 8। लेकिन अब उसको उसी पैसा पे मात्र इतना % ब्याज मिलेगा। तो अब ब्याज कुछ ना कुछ कम मिल रहा है, तो परसेंटेज में जितना कम मिलेगा फटाक से निकाल लेंगे, जिसके कारण अब उसके पास आय में 61 साढ़े 61 रुपये की कमी आ गया। यानी कि अब उसके पॉकेट में इतना रुपये कम आएगा, बात खत्म। बनाने के लिए सिंपल 1 लाइन में करेंगे क्या कि सर रेट ऑफ परसेंट में उसे प्रतिशत के रूप में कितने % ब्याज कम मिल रहा है। तो बोले सर कि 1/4%। ये कहाँ से आया गुरुजी? ये आया मेरे भाई 8 में से 7.3/4 हमने क्या किया, घटा लिया। 8 में से 3 से ही 3/4% हमने घटाया, तो हमें कितना बचा, 1/4। यानी कि सर कह सकते हैं कि परसेंटेज में उसे 1/4% की कमी हुई, लेकिन रुपये में कितने मेरे भाई, 61.5 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है सर उसका प्रिंसिपल बताइए। तो 1 का मान हो जाएगा, इसको 4 से गुना करा लो, ये 6 चौका 24 और 15 चौका 60 होता है, और 1 0 और लगा लो। यानी कह सकते हैं सर उसका जो मूलधन था 24,600 रुपया था। वो जो पैसा उधार दिया था, कौ रुपया दिया था, 24,600। ये सब कॉन्सेप्ट क्यों लाए, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं। देखो जिस टाइप का प्रश्न पूछा है हम सब करा देंगे, घबराना नहीं है। इसलिए थोड़ा सा भी चेंज देता है तो ला के करा देते हैं, ताकि समझ जाओ कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है एक और तरीका से, भिन्न तोड़ करके। पीछे के जाके क्लास देखिएगा, हमने ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा भिन्न तोड़ करके। सेम काम वही बोल रहा है कि सर देखिए, वार्षिक ब्याज की दर से किसी को पता चला कि अब उसका पहले कितना था, इतना था। यानी कि पहले उसको 11.5% ब्याज मिलता था, अब ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, चलिए अब उसको ब्याज कितना मिलेगा, मात्र 10% ही मिलेगा, जिसके कारण उसको अब 55.5 रुपया कम मिल रहा है। यानी अब उसके पॉकेट में इतना रुपये कम आएगा। तो हमसे बोल रहा है सर उसकी पूंजी ज्ञात करिए। आप लोग का काम है, होमवर्क घर पे क्या करना है, बनाना है। ऐसे तो 15 से ही कट जाएगा, 15 3 45, 15 7 37 आएगा, ठीक। तो बनाना घर पे, जो क्वेश्चन समझाने लायक है उसको समझाएंगे, बस आपको दिखाने के लाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। जिससे ये देखो क्वेश्चन बड़े सर देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पहले कितने % थी, 10% थी। अब जो है ब्याज कितना लगेगा, 12.5%। तो बोला एक व्यक्ति की आय 1250 रुपये बढ़ गई। बिल्कुल श्योर है कि जब ब्याज परसेंटेज के रूप में बढ़ेगा,
यानी कि पहले उसे ब्याज मिलता था मात्र 10%, अब उसे ब्याज कितना मिलेगा 12.5%। तो शेयर है कि सर उसकी जो इनकम होगी ब्याज के रूप में जो कमाता था वो ज़्यादा कमाएगा। हम बोले अब कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो बस सर 1250। हम बोले परसेंटेज में कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो बस सर 2.5%। पहले 10 अब 12.5, कितने परसेंट 2.5%। 2.5% का भिन्न कितना होता है मेरे भाई 5/2। 2.5% को हम कितना लिख सकते हैं 5/2, जैसे लिखना है लिखो, या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं कि सर ऐसे दिया है तो 2.5 भी लिख सकते हो कि सर 2.5% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण उसे रुपया में 1250 रुपया अधिक मिला, सेम काम। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा, 25 5 125, और एक का मान हो जाएगा 2 1 3 0 और 1 0 और 4 0 लग जाएगा। यानी टोटल उसका धन जो था प्रिंसिपल कितने था मेरे भाई, तो कह सकते हैं सर 10,000, सॉरी 5 है ना जी, तो 5,000। धन कितना था 50,000। अब ये टाइप हो गया, ठीक, घबराओ मत। एक ही टाइप के क्वेश्चन को सीखने से कुछ फ़ायदा है नहीं, ये आप लोगों के लिए क्या करना है मेरे भाई, होमवर्क। ठीक, अब आ जाओ अगले टाइप की ओर चलते हैं। यहाँ से टाइप हो सकता है चेंज हो। चलो मेरे भाई खुल जाओ। अब देखो ये लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, कितना लंबा दिया है प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न है, और कितना लंबा दिया, इसको पढ़ने में ही टाइम जाएगा, बनाने में 1 सेकंड भी नहीं जाएगा। हमको लग रहा है कि अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो ऐसे ही बिना पेन पेपर उठाए भी मार सकते हो। जिससे बोल रहेगी सर देखिए प्रभात ने एक बैंक से कुछ धन उधार लिया, कितना उधार लिया वही हमसे पूछ रखा है। कितना चन्हाक लड़का है, पहले ये देखो इसका दिमाग। बैंक से पैसा लिया और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, यानी कि बैंक को उसको ब्याज देना है मात्र 8% साल भर में, 100 रुपया पे 8%। हम बोले और बता, उसने क्या किया, यह धन को 12% वार्षिक दर पर उधार दे दिया किसी और को। देख रहे हो चन्हाकी, इसके पास कुछ नहीं है ना, इसका पैसा है, पैसा किससे लिया बैंक से, और इसने जितना पैसा लिया उतना पैसा किसी और को दे दिया। बैंक से लिया 8% पर और दे दिया 12% पर। तो बोले सर यदि 12 साल बाद उसका कुल लाभ 960 रुपया हुआ तो मूलधन क्या है, यानी कि 12 बरस बाद उसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि फ़ायदा होगा, प्रॉफिट तो होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि जो ब्याज है बैंक को उसको देना है कम, और जिसको उधार दिया है उससे ज़्यादा ब्याज लेगा। 8% पर लिया और 12% पर लेगा, बने कैसे, ध्यान से सुनना। हम बोले कि 8% पर बैंक से लिया, यानी कि 1 साल में क % ब्याज देगा 8%। 1 साल में जिससे उधार दिया है उससे क % ब्याज लेगा, तो 12%। तो 1 साल में उसे कितना का फ़ायदा होगा 4% का। तो 1 साल में जो भी पैसा है उसका 4% फ़ायदा होगा। तो मान लो बैंक से 100 रुपया, Y रुपया, Z रुपया, हम 1 रुपया हमेशा मानते हैं, P रुपया उधार लिया, तो 1 साल में 4%, 1 साल में कितने परसेंट 4%, तो 12 साल में। तो सर कि जो भी पैसा लेगा उसका उसको 48% का फ़ायदा होगा। कितने परसेंट का फ़ायदा होगा 48% का। लेकिन सर फ़ायदा हो रहा है क रुपये का 960 रुपया का, क रुपये का 960 रुपया का। तो P का मान, सॉरी 48% का मान 960, ये 2 बार में कट जाएगा, तो P कितना आ जाएगा मेरे भाई 2, 1 0 हुआ 1 0, 2 0 और आ जाएगा, परसेंटेज वाला 2 0। यानी कह सकते हैं कि सर उसका जो धन था, जो पैसा उधार लिया था बैंक से, वो क रुपया लिया था 2000। बिल्कुल वही टाइप, थोड़ा सा बस चेंज किया था, इसलिए सोचे थोड़ा सा बता दे, बनाने में 1 मिनट लगेगा। आज टाइप को चेंज कर दिया, और ये LDC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पर सर देखिए साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। अच्छी बात है, दुगुना होना चाहिए, पर दुगुना होने में 7 साल लगे, थोड़ा सा ये ठीक है, कुछ तो पैसा आ रहा है। साधारण ब्याज की समान दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मान लो किसी से हमने पैसा उधार लिया और 7 बरस के लिए हमने उधार लिया है, ठीक, 7 बरस के लिए उधार लिया। अब वो पैसा कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 2 गुना होगा, तो बोले सर कि 2 गुना कैसे होगा, क्योंकि उसमें मूलधन जो पैसा लिए थे वो है। 2 गुना में मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 2 गुना में सिर्फ ब्याज है कि मूलधन है, तो बोले सर ये 2 गुना में सिर्फ मूलधन और सिर्फ ब्याज नहीं है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, मूलधन और ब्याज दोनों है। हेलो, मूलधन और ब्याज क्या है, दोनों है, ठीक। तो ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा समझना है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट टाइप है। जो सेकंड टाइप पूछेगा मेरे भाई डायरेक्ट अमाउंट पूछेगा, 2 गुना 3 गुना में ही पूछेगा, ओरिजिनल वैल्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन 2 गुना 3 गुना में ही अमाउंट पूछता है। इसलिए आपको समझना होगा कि क्या दिए, 2 गुना 4 गुना क्या है, ये अमाउंट है। जैसे कहना ये चाहता है कि सर किसी को पैसा दिए 7 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो हमसे बोल रहा है कि सर सेम दर पर, सेम रेट ऑफ परसेंट, मतलब ये हुआ कि पहले मान लो ब्याज 1 साल में 10% लगता था, तो अभी भी ब्याज कितना लगेगा, 10% ही लगेगा। तो अब बोल रहा है कि जब वो पैसा 7 साल में 2 गुना हो गया, तो वहीं पैसा
4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान से समझना यहाँ पे कि कोई धनराशि दुगुना हो रहा है। दुगुना का माने हुआ कि कोई धनराशि 1 था, वो बढ़कर कितना हो गया 2। दुगुना का माने यही ना हुआ जी। हम बोले कि कोई धनराशि 5 गुना हो गया। 5 गुना का मतलब ये हुआ कि सर कोई धनराशि पहले 1 रुपया था, तो अब कितना रुपया हो गया 5 रुपया। यही ना होता है इसका मतलब। धनराशि जब हमें पता नहीं, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, तो हम अपने से क्या मानेंगे, मूलधन को 1 मानेंगे। 5 गुना हो गया। इस 5 गुना में क्या क्या है, तो बोले सर इसमें जो पैसा आप उधार लिए थे मूलधन है और प्लस ब्याज है, यानी कि ये 5 गुना होगा जो अमाउंट होगा। ये किस चीज़ का काम करेगा, अमाउंट का काम करेगा। तो ये काम खत्म हो गया। अब आते हैं अपना सॉल्यूशन पे। ध्यान से समझना कि कोई धनराशि 1 से 2 गुना हो रही है, तो हम डायरेक्ट ब्याज पे बात करेंगे। किस पे ब्याज करेंगे, ब्याज के लिए बात करेंगे कि कोई धनराशि 1 रुपया से 2 रुपया हो जा रही है। तो 1 रुपया से 2 रुपया हो रही है मेरे भाई, इसमें से उसको ब्याज को रुपया मिला। तो बोले सर कि SI के रूप में, SI के रूप में यानी साधारण ब्याज के रूप में उसे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से कोई धनराशि 2 रुपया होगा, तो उसमें ब्याज को रुपया मिला 1 रुपया ना। यानी 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए उसे कौ साल लग गया, 7 वर्ष लग गया। बोले सर ये बात सर नहीं पता चला कैसे। ध्यान से समझो, क्या मैं सिखाना क्या चाहता हूँ कि कोई धनराशि दुगुना कब होगी। मान लो कोई पैसा हमारे पास 1 रुपया है, हम चाहते हैं कि 2 रुपया हो जाए। तो बोले सर कि इसको 2 रुपया करने के लिए आपको 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 साल का इंतज़ार कर लिए। हम बोले ठीक है कर लेते हैं, पर ये बताओ कि कोई धनराशि 1 से 2 गुना हो गई, 7 साल बाद 2 गुना हो गई, तो क्या मेरे पास पॉकेट में 3 रुपया आएगा। तो बोलिएगा ना सर आपके पॉकेट में 2 रुपया आएगा, ठीक, 3 रुपया नहीं आएगा। कोई धनराशि दुगुना हो गई 7 साल में, तो पॉकेट में 3 रुपया नहीं आएगा, सिर्फ 2 रुपया आएगा, ठीक। उस 2 रुपया में क्या 2 रुपया का 2 रुपया हमारा प्रॉफिट है। तो बोलेगा ना सर उसमें 2 का 2 प्रॉफिट नहीं है, उसमें से 1 रुपया आपका मूलधन है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, जो पैसा दिया था, जो पैसा लगाया था, वो 1 रुपया है, आपको 1 रुपया ही प्रॉफिट हुआ। तो वही निकालना चाहते थे, वही बता रहे हैं क्या कि हमें ब्याज के रूप में मात्र कौ रुपया मिला, 1 रुपया। और 1 रुपया हमें ब्याज कमाने के लिए कौ साल इंतजार करना पड़ा, 7 साल। अब वो रहा ना कि सर वही पैसा जो है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये सब माइंड में करना, लिखना नहीं है, एक लिख दे रहे हैं कि कोई धनराशि जब अबरी बार 1 से कौ गुना होगी, 4 गुना। उस टाइम पे 1 से कौ गुना हुई थी, 2 गुना। अबरी बार बोल रहा है कि सर कितने समय में 4 गुना होगी। तो 4 गुना होने के लिए उसे ब्याज के रूप में कौ रुपया कमाना होगा, 3 रुपया। यानी कह सकते हैं सर 1 रुपया ब्याज कमाने में उसको 7 साल लग गया, तो 3 रुपया ब्याज कमाने में उसको कौ रुपया लगेगा मेरे भाई। तो बोले सर 3 रुपया ब्याज कमाने में उसे 21 साल लग जाएगा। बोले सर ये कहाँ से आया, इसका कौ गुना है, 3 गुना, तो ये इसका भी 3 गुना होगा। समझ में आ रही है बात है। फिर या तो यहाँ से 1 का मान यहाँ से 7 है, तो 3 का मान गुना 3 करा लो। समझ में आ रही है बात है। यानी उसको 7 गुना, सॉरी उस पैसवा को 4 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा, 21 वर्ष लगेगा। काम खत्म। इतने में बनाना है। 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए 7 साल, तो 3 रुपया ब्याज कमाने के लिए 21 साल। उम्मीद है कि 1 रुपया कहाँ से आया और 3 रुपया कहाँ से आया, समझ में आया होगा। ये साधारण ब्याज है, ऐसे ही बनाना है। जिसे देखो अगर मैं बोलूँ बउआ मोर इसको बनाना है, तो बोले सर रुक जाइए पहले प्रश्नवा तो पढ़ लेने दीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में समय की दुगुनी हो जा रही है, उसको 1 से 2 गुना होने में कितना समय लग गया, 4 साल। तो हमसे पूछ रहा है तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। हम बोले बनाओ इसको। तो बोले सर बनाने के लिए पहले देख रहे हो ये टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। टायर 2 में ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जी, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, है ना। इसमें क्या कुछ लेवल है, कुछ है नहीं ना, कोई कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। इसका बैटरी चेंज कर दो यार, कब आवाज़ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अभी एक ठो है। मैं बोलूँ बउआ मोर इसको फट से बनाओ, तो बोलिएगा सर इसको बनाने के लिए आप सिखाए हैं कि फटाक से लिखेंगे कोई वर्ष, सॉरी कहाँ गया जी, कोई धनराशि 4 वर्षों में समय की दुगुनी हो जाती है। तो बोले सर बनाने के लिए आप सिखाए हैं दुगुना हो रहा है, यानी कि 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में, 7 गुना होने के लिए 6 रुपया ब्याज चाहिए, तो कौ वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष। जब इसका 6 गुना तो ये भी इसका 6 गुना, कितना साल लग जाएगा, 24 साल। काम खत्म। यानी उसको 7 गुना होने में समय कितना लगेगा, 24 साल। अब बताओ, अब इसको बनाना है। ये CHSL टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए देखो, अब ये उसी को उलट दिया, इसी को क्या किया, उलट दिया। GD में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ज़्यादा इस पे जोर नहीं देंगे। हालांकि हेकरा से तो बढ़िया यही है, थोड़ा सा यही है, ठीक।
कैसे दिखा रहे हैं थोड़ा सा देखो। और सर देखिए एक निश्चित धनराशि है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, मतलब कह सकते हैं सॉरी निश्चित धनराशि का माने कि कोई धनराशि जो है निश्चित है, ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये। हमें कभी भी इस टाइप में मूलधन नहीं पूछता है निकालने के लिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि धनराशि सर कितनी है। बोले सर निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 10 वर्षों में समय की कितनी गुनी हो जा रही है मेरे भाई? 7 गुना हो जा रही है। 7 गुना होने के लिए मैं बोलूँ बउआ मेरे 7 गुना होने के लिए उसे क्या करना होगा? ब्याज के रूप में क रुपया कमाना होगा। तो बोले सर ब्याज के रूप में 6 रुपया कमाना होगा, और 6 रुपया कमाने में उसको कौ साल लग गया? 10 साल। बोले और बताओ? तो बोल रहा है कि सर 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर, यानी कि जितना रेट ऑफ परसेंट पहले था अभी भी रेट ऑफ परसेंट उतना ही रहेगा, तो 20 वर्षों में वह कौ गुनी हो जाएगी? थोड़ा आंसर बताना इसका। एक बार इसको पुश करके अगर बना रहे हो, कभी 2-4 को जो भी देखते हो, एक बार इसको पुश करके खुद से बनाना और आंसर बताना हमारा कि 6 रुपया यानी कि ब्याज के रूप में 6 रुपया कमाने के लिए उसे 10 साल लग गया। तो अबरी बार हमसे पूछ रखा है कि सर 10 बरस में कोई धनराशि 7 गुना हो जा रही है, तो अब हमें बताइए कि 20 बरस में कौ गुना हो जाएगी? तो 20 बरस में मेरे भाई कौ गुना हो जाएगी? तो 20 बरस में 13 गुना होगी। बोले सर कि आया 12 तो 13 गुना कहाँ से लिख दिए? बता रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं। इसका आंसर कितना होगा? 13। अब ध्यान से समझो ये कौ गुना हो रहा था? ब्याज कौ रुपये मिला है? 6 गुना, सॉरी ये कौ गुना हो रहा था पहला वाला? 7 गुना। लेकिन कितना लिखे हैं? 6 लिखे हैं, क्योंकि मेरे भाई हम ब्याज नहीं गा रहे हैं, सिर्फ ब्याज। हमसे पूछ रहा है सर कितना गुना हो जाएगा 20 साल में? कितना गुना होगा मतलब ये है कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों होगा, मूलधन और ब्याज दोनों होगा, ठीक। यानी कह सकते हैं कि सर 12 रुपये आपको तो सिर्फ ब्याज मिलेगा 20 साल में। 20 साल में आपको 12 रुपये ब्याज मिलेगा, और 1 रुपया आपका मूलधन था, यानी टोटल आपके पॉकेट में कौ रुपया आएगा? 13 रुपया। यानी कि कोई धनराशि 1 रुपया थी, आपके पॉकेट में कौ रुपया आएगा? 13 रुपया। यानी कि 1 रुपया से 13 रुपया कौ गुना हुआ? 13 गुना। यानी कि अब धनराशि जो हो जाएगी 20 वर्ष में कौ गुना हो जाएगी? 13 गुना। ये सब कॉन्सेप्ट है। जब ये पूछे कि कौ गुना हो जाएगी तो ब्याज निकालना, उसे 1 का करना, बढ़ाना है, ठीक। नहीं तो आंसर अब 12 मार देते यहाँ पे, 12 मार के आते गया। 2 नंबर का सवाल पूछता है ये, सॉरी 80 दूनी का 160। हाँ GD 80 को क्वेश्चन पूछता है और ये 2 नंबर का है, तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हमें लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइप में पढ़ा दिए, पर क्यों लाए बता रहे हैं। थोड़ा सा ही चेंज किया हमने। आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाया क्या? डाटा वहाँ पे निकाल कर दिया था, इसमें थोड़ा सा डाटा दिया है 2 गुना 3 गुना, तो सोचे बता दे, ऐसा ना लगे कि हाँ सर बनाने के बाद ऐसा नहीं बताए कि भी क्वेश्चन, तो 1-2 है करा लो। देखो बुरा है ना कि सर साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में समय की 3 गुनी हो जा रही है? हमसे पूछ रहे हैं सर दर बताइए, दर, रेट ऑफ परसेंट। हम बोले कैसा दर? परसेंट बताओ, प्रिंसिपल तुम बताओ, बता दे रहे हैं, प्रिंसिपल बताओ, समय बताओ, फिर ना देखा जाएगा कि कौ रुपया क्या हुआ। बोले सर सारा चीज़ दिया है, लेकिन भाषा के रूप में दिया है कि कोई धनराशि है, हमने उसको 34 वर्षों के लिए निवेश किया है। 34 वर्ष बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और 34 वर्ष में वो धनराशि समय की 3 गुनी हो जा रही है। समय की कितनी हो जा रही है मेरे भाई? 3 गुना। इसका माने ये हुआ कि सर कोई धनराशि समय की 3 गुनी हो जा रही है। मैं बोलूँ बउआ मोरे तो तुमको ब्याज कौ रुपया मिला? तो बोले सर ब्याज मिला है 2 रुपया। सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है। 2 रुपया क्या मिला है? ब्याज मिला है। और जब ब्याज मिलता है कहाँ लिखते हैं? ऊपर। 3 गुना हो जा रहा है तो उसमें ब्याज कौ रुपया मिला? 2 रुपया ना। तो 2 रुपया हमारा ब्याज मिला। पीछे यही सब सिखा रहे थे। 3 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपया। ब्याज जो मिलेगा किससे मिलेगा? तो बोले सर मूलधन से। मूलधन कितना था? 1। कोई धनराशि 1 से कितना हो जा रही है? 3। यानी कि हमारा मूलधन कितना है? 1। और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना? 3। हमें ब्याज कौ रुपया मिला? 2 रुपया। 2 रुपया का ब्याज मिला 1 रुपया से। हम बोले परसेंटेज लाने के लिए तो 100 लगा लेंगे। पहले ये बताओ ये ब्याज तुमको कौ रुपये में मिला है? सॉरी कौ बरस में मिला है? तो बोले सर 34 बरस में मिला है। तो हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे, 1/17। पर ठीक है कोई बात नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दो। जो है 2/17 ये हो जाएगा मेरे भाई 17×5 = 85। और फिर कितना आ जाएगा? 15। और 17 8 बार में तो जाएगा, 9 से 153 हो जाता है ना, 5.8 आएगा। यानी कि लगभग कह सकते हैं सर 5.88%। रेट ऑफ परसेंट कितना है? 5.8%। देख रहे हो GD का क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी का। हालांकि GD में बहुत ज़्यादा समय रहता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन इसे डिफ़िकल्ट भी आएगा, तो कोई मतलब खास चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि GD है बहुत ज़्यादा टाइम देता है और उतना दर में आराम से बढ़ जाएगा। कितना भी डाटा खतरनाक दे। बोला सर देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में समय की कितनी हो जा रही है मेरे भाई? 3 गुना।
तो हमसे बोला सर रेट ऑफ परसेंट बताएं, 3 गुना हो रहा है 9 वर्ष में, परसेंटेज लाने के लिए 100 बना लेना, फटाक से क्या हो जाएगा ये 22.2/9 हो जाएगा, 9 से 9 दूनी का 18 ना होता है, ये बना लेना इसको। ठीक है, अभी कराएंगे, घबराओ मत। ये एसआई का 3rd क्लास है, 4th क्लास। अभी इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी पीछे, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, सॉरी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मतलब इग्नोर नहीं करना है और हल्का में नहीं लेना है। मिर्गी आ जाओगे, फिर आ जाए क्वेश्चन जिस ये वाला देखो आ गया, अब इसको बनाओगे तो बोलोगे सर ये सर क्या क्या दे दिया है ना। अब आ जाओ देखते हैं। बोले सर देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5200 तथा 7 वर्षों में 5680 यानी 5680 रुपये हो जाती है। तो बोले सर ब्याज की दर बताएं, इसमें भी रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है। तो बोले सर रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए निकाल लेंगे, पहले ये बताइए आप कि कै रुपया आपको ब्याज मिला और कितना रुपया से मिला, कितने वर्ष में मिला, ये सब पॉइंट है। तो मैं बोलूँ कि ठीक है तुम पहले बाद में बता लेना रेट ऑफ परसेंट, पहले ये बताओ कि ये 5200 क्या है। 5200 क्या है, इससे मेरा मतलब है मैं ये जानना चाहता हूँ प्रिंसिपल है, अमाउंट है कि साधारण ब्याज है। ये 5200 और ये 5680 यानी 5680 रुपये, ये दोनों क्या है। तो बोलिए सर भाषा को पढ़ने से और क्वेश्चन को पढ़ने से इतना तो समझ में आ गया कि ये सर जो है 5200 ये क्या है, अमाउंट है। क्या है मेरे भाई, अमाउंट है। और ये भी क्या है, अमाउंट है। इसमें कोई भी प्रिंसिपल नहीं है और ना कोई साधारण ब्याज है, ये क्या है, मिश्रधन है। कैसे, ध्यान से समझना। कोई धनराशि है, कितना है हमें पता नहीं, पर साधारण ब्याज पर हम उसको इन्वेस्ट किए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। कितने % ब्याज पर पता नहीं, वही हमसे पूछ रखा है कि 100 रुपया ब्याज पर उसको लगाया जाए कि 5 वर्षों में जो पैसा कितना है पता नहीं, वो 5200 हो जाएगा। 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5200। और सेम पैसा अगर उसको 7 वर्ष के लिए निवेश करिएगा तो सेम पैसा 7 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5680। यानी कि अमाउंट सॉरी जो प्रिंसिपल है सेम है, रेट ऑफ परसेंट क्या है, सेम है। सेम पैसा सेम दर पर दिया जा रहा है, एक बार 5 साल के लिए और एक बार 7 साल के लिए। 5 साल के लिए दोगे तो मात्र 5200 मिलेगा और 7 साल के लिए दोगे तो 5680 मिलेगा। पहला तरीका क्या है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा रफ में काम करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे काम कर लेंगे, ध्यान समझो। और ये जो काम अभी सिखा रहे हैं, ये जो काम अभी सिखा रहे हैं, ये जो अभी सिखा रहे हैं इसको क्या करना है, अच्छा से समझना है और ये सारा माइंड में करना है ना। जो अभी सिखाने वाले हैं ये सब कैलकुलेशन माइंड में करना है। कैसे करना है, ध्यान समझो। बोले सर रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए ये करना जरूरी है मेरे भाई। उसके पहले, बनाने से पहले यहाँ पे देख लो कि रेट ऑफ परसेंट बराबर क्या होता है। बोले सर कि फार्मूला तो आप बताते नहीं है कि फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला नहीं लिखना है, पर दर % निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। और जो ब्याज मिला किसे चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए और परसेंटेज लाने के लिए 100 चाहिए। यानी कि सर हमें पहले ब्याज निकालना होगा कि ब्याज हमारा मिला कितना। दूसरा सर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा कि प्रिंसिपल यानी मूलधन है कितना, और वो निकालने के लिए थोड़ा सा रफ में काम करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझो, इधर आ जाओ। वो निकालने के लिए देखें कि सर कोई धनराशि 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जा रही है। इसका माने हुआ कि सर 5 वर्ष से 7 वर्ष होने में उसको कौ साल का टाइम लग गया, 2 साल। ये जो काम कर रहे हैं इसको माइंड में करना है, फिर से सुन लो। लेकिन अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि सर 5 से 7 होने में 2 साल का समय लगा और 2 साल में उसको 480 रुपया का ब्याज मिला। कै रुपया का ब्याज मिला, 480 रुपये का। ये कहाँ से आया, तो कोई धनराशि 5 वर्ष में 5200 हो रही थी, 7 साल में 5680 हो रही थी, तो 5680 में से 5200 घटाइएगा तो कितना होगा, 480। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 साल लगा और 2 साल में उसे ब्याज के रूप में कितना मिला, 480 रुपया मिला। कौन साल में, 2 साल में। बोले सर ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सारा का सारा लड़ाई हमारा एसआई पे है और प्रिंसिपल पे है। एसआई यानी साधारण ब्याज निकालने का, और साधारण ब्याज निकालना हम फर्स्ट लाइन से निकाल सकते हैं, यानी कि अब ये साधारण ब्याज निकल गया, ठीक। लेकिन प्रिंसिपल निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है। मैं बोलूँ बउआ मोरे प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो बोले सर प्रिंसिपल निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है आपके पास कि जो 5200 धन राशि है, इस 5200 में से आप क्या करिए कि 5 साल का ब्याज घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि 5200 जो रुपया है वो कौ साल का, सॉरी वो क्या है, मूलधन, सॉरी मिश्रधन है। तो मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों होगा। तो मैं बोलूँ इसमें ब्याज कौ साल का है, 5200 जो रुपया हो जा रहा है 5200, ये कौ साल में हो रहा है, तो 5 साल में। यानी कि इसमें 5 साल का ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो इस 5200 में से अगर 5 साल का ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि सर 2 साल में उसको इतना पैसा मिलेगा ब्याज के रूप में। तो हम बोले 1 साल में निकाल लो, 1 साल में। तो बोले सर 1 साल में 280 रुपया उसको ब्याज के रूप में मिलेगा।
ठीक, 180 रुपया। तो हम बोले 5 साल में, 5 साल में क्यों सर, 7 साल में क्यों नहीं? मेरे भाई किसी से निकाल सकते हो, मूलधन दोनों में से किसी से निकल सकता है। हम पहला वाला से निकाल लेते हैं, अगला वाला में दूसरा वाला से भी निकाल के दिखा देंगे। अगर इससे मूलधन निकालोगे तो इसमें 7 साल का ब्याज है, 7 साल का ब्याज का करना होगा, घटाना होगा। इसमें से मूलधन निकालोगे तो इसमें 5 साल का ब्याज है, तो 5 साल का मूलधन घटाना होगा। तो बोले सर 1 साल में 240 रुपया मिलेगा, तो 5 साल में इसको 24 5 120 यानी कि 1200 रुपया सर, उसको 1200 रुपया ब्याज मिला है। 1200 रुपया सिर्फ क्या मिला है, ब्याज मिला है। अच्छा, बोले बस अब तो बन गया। अब हम यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, बोले सर अब तो मूलधन आप निकाल ही सकते हैं। कैसे? टोटल पैसा 5200 था, 5 बरिस में जो पैसा हुआ था कितना हो गया था, 5200। उसमें से 1200 ब्याज है, यानी कि सर जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 4000। 4000 कैसा है, 5200 में से हमने ब्याज 1200 का किया, घटा लिया। 1200 घटाए तो कितना बचा, 4000, यानी प्रिंसिपल कितना था, मात्र 4000। और 5 साल में वो बढ़कर कितना हो गया था, 5200। बोले सर बस अब बना देंगे। यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, फटाक से कि रेट ऑफ परसेंट यानी कि दर निकालने के लिए फटाक से देखेंगे कि उसको 240 रुपया ब्याज मिला। और हमेशा कोशिश करो ना ब्याज ऊपर 1 साल का ही लिखो। बोले सर 1 साल के लिए क्यों लिखे, जिसे यहाँ पे सर अब 2 साल का ब्याज क्यों नहीं लिखे, चाहे 5 साल का ब्याज 1200 क्यों नहीं लिखे। ये जो ब्याज मिला है 500 में ना मिला है, 1200 सॉरी 5 साल में नहीं मिला है ना 1200। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे फिर अगर 1200 लिखोगे तो समय बराबर क्या लिखना होगा, 5। अगर यहाँ पे ब्याज 480 लिखोगे तो समय बराबर कितना लिखना होगा, 2। तो फिर अगर 2 लिखोगे और 480 तो फिर कट जाएगा, 240 हो जाएगा। तो जब हमको पता है कि सर ब्याज लिखना ही है तो समय 1 साल वाला लिखो, क्योंकि समय लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कैसे दिखा रहे हैं, 240 रुपये का ब्याज मिला 1 साल में। हम बोले कितने से ब्याज मिला, तो बोले सर कि 4000 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100। तो बोले सर टाइम कहाँ गया, तो टाइम मेरे भाई ये जो 240 रुपये का ब्याज मिला है कौ साल में मिला है, 1 साल में। तो यहाँ पे गुना कराएंगे, अगर 1 लिखेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, 1 से फिर कटेगा वो तो इतने हो जाएगा 1, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए 1 साल का ब्याज लिखे। ठीक, 2 1 3 0 से 3 0 कट गया, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितना था, 6%। हमने दर निकाल लिया कि किस दर पर वो ब्याज दे रहा था, तो बोले सर 6% पर ब्याज लग रहा था। ठीक, वही धनराशि, सॉरी कोई धनराशि है, कितनी है, 4000। अगर उसको 6% पर दीजिएगा तो 5 साल में वो 5200 हो जाएगा, और 7 साल में वही धनराशि 5680 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को हम समझे यहाँ पे एक नया क्या, कि कैसे रेट ऑफ परसेंट निकलेगा। अब इससे क्या क्या सीखे, इससे जो चीज़ निकालना है, जैसे प्रिंसिपल अगर पूछता तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था, 4000। मान लो सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछता हमसे, सर मूलधन बताइए, तो धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितनी है, 4000, है ना। ऐसे ही सीखना है। तो उम्मीद है इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी बात, ये जो काम करना है मेरे भाई माइंड में करना है, जिससे 1 2 क्वेश्चन आ जाओ और करा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। अरे सर देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर बताएं। मैं बोलूँ बोगोमर इसको बनाओ, तो बोलिएगा सर कि आप अभी बताएं कि आधा से अधिक कैलकुलेशन माइंड में करना है। बोले हाँ, आधा से अधिक कैलकुलेशन माइंड में करना है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे समझाएंगे धीरे धीरे, लेकिन करना माइंड में। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2900। कितना पैसा हमको पता नहीं है, लेकिन 8 वर्ष तक उसको छोड़ दिए तो कितना हो गया, 2900। उसी पैसा को अगर 10 वर्ष तक छोड़ दे तो कितना हो जा रहा है, 3000। सेम पैसा है। इसका मन ये हुआ है कि सर 8 वर्ष से 10 वर्ष होने में कितना टाइम लगा, 2 साल। 2 बरस में उसको ब्याज को रुपया मिला, 50 रुपया। 2 बरस में 50 रुपया, तो कह सकते हैं 8 साल में कितने, 400 हो जाएगा। 8 5 40 यानी 400। मूलधन आ गया कितना, 2500, यानी कि 50 रुपया का ब्याज मिलेगा को रुपया से, 2500 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये तो कट गया जी 2 बार में। रेट ऑफ परसेंट कितना आ गया, 2। देख रहे हो, आधा से अधिक कैलकुलेशन माइंड में करना है मेरे भाई। अब रफ वाला काम तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे करोगे तो कर सकते हो कि सर 2 वर्ष में, 2 साल में उसे ब्याज मिला है को रुपया, 100 रुपया, क्योंकि 2900 से वही धनराशि कितनी हो जा रही है, 3000। और समय 8 से 10 यानी 2 साल में सर 50 रुपया, तो 1 साल में उसे ब्याज के रूप में को रुपया मिलेगा, 50 रुपया। 1 साल में ब्याज के रूप में 50 रुपया। तो हम बोले कि मूलधन बताओ, मूलधन धन कितना है, तो बोले सर धन निकालने के लिए आपको इसमें से 8 साल का ब्याज घटाना होगा और इसमें से 10 साल का ब्याज घटाना होगा। अब जैसे आपको घटा सकते हैं, और इससे घटाओगे तो 10 से गुना कराना होगा, इससे घटाओगे तो 5 से गुना कराना होगा। जिसे घटाना है घटा लो, तो जिसे घटाना है घटा लो। अगर मैं बोलूँ, मान लो इसी से घटाते हैं, क्योंकि पहला वाला इसी से गुना कराए थे, है ना। तो हम बोले कि 1 साल में 50 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, तो 8 साल में, तो बोले सर कि 8 साल में उसको 400 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने रुपये, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि सर ये 2900 जो रुपया हुआ है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है,
जिसमें से सिर्फ 400 रुपया तो ब्याज ही है आपका। 400 रुपये क्या है ब्याज, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई 2500। कैसे, 2900 में से 400 हमने घटा लिया, यानी कि मूलधन सिर्फ कितना है 2500। वही काम किए हैं कि सर ब्याज मिला 1 रुपये में 50 रुपया, मूलधन कितना है 2500 से परसेंटेज लाने के लिए 100। ठीक, तो ऐसे ही बनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से बनाना है। लाइन नहीं दे रहा है जी, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या शहर में। बैटरी तो चार्ज था यार। चलिए, इस क्वेश्चन को आपको घर पे खुद से बनाना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, घर पे खुद से बनाना है और एक बार कोशिश करना है बनाने के लिए, बाकी समस्याएं हमें बताना है। लाइन आज काफ़ी देर से कटा है यार, नहीं देगा क्या ये लाइन आज। चलो कोई नहीं देगा, आ जाओ अगले टाइप की ओर चलते हैं। और टाइप को पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। जैसे देखिए, अब इतना लंबा क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, आधा पेज का क्वेश्चन। अगर ये प्रश्न आ जाए, और आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसको बनाने में बड़ा टाइम जाएगा। और आज के लिए क्लास यहीं पर रुकते हैं मेरे भाई। बैटरी मेरा टुई टुई बजने लगा, ये रात में चार्ज नहीं हुआ था क्या। क्लास को यहीं पर रोकते हैं, काफ़ी टाइम से लाइन कटा हुआ है, सुबह से ही लाइन कटा हुआ है, ठीक है। और अभी बैटरी भी बजने लगा, हालांकि चार्ज तो होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, क्लास को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। और बाकी कोई भी समस्या हो रही है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको देखा जाएगा, समझा जाता है, ऐसा नहीं, देखते हैं हम सारे कमेंट्स को। तब बताइए कोई दिक्कत आ रही है और भी कोई बातें हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।